मैं समझ गया हूँ अवनी। मुझे पाल के साथ देख के तुम वैसा ही फील करती थी, ऐसा मैं फील करता था तुम्हें समर के साथ देख के। वो जेलसी थी अवनी। तुम मुझे पाल के साथ देख के जलती थी, और ऐसा तभी होता है जब तुम्हारा कोई दोस्त दोस्त से बढ़ के हो जाता है। दोस्त से बढ़ के? हाँ अवनी, और जब से मेरे साथ हुआ है मेरी हर फीलिंग तुमसे जुड़ गई है अवनी। जब तुम हंसती हो तो खुशी मुझे होती है, जब तुम रोती हो तो तकलीफ मुझे पहुंचती है अवनी। जब तुम किसी मुश्किल में पड़ जाती हो तो परेशान मैं होता हूं, और तुम्हें बिना बताए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाता हूं। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं अवनी। मैं भी तुम्हें वैसे ही देखना चाहती हूँ राज। पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं, अपने साथ खुश देखना चाहता हूं। और सिर्फ खुशी ही नहीं, तुम्हारा हर गम बांटना चाहता हूं मैं अवनी। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जीना चाहता हूं, ऐसी लाइफ जहां मैं तुम्हें सोचूं और तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाए। अवनी, आज मैं वो बात कहने जा रहा हूं जो मुझे तुमसे बहुत पहले कह देना चाहिए था। धड़कन यूं मिलने लगी। I love you, Avni. I love you, Avni. I love you. I love you so much. So much. So much. So much. मेरी पहली नजर का प्यार मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। सांस तक रहेगा। सांस तक रहेगा। मैं जब तक जीऊंगा, जब तक जीऊंगा, जब तक जीऊंगा, तुमसे प्यार करता रहूंगा, अवनी करता रहूंगा। मैं जानता हूं अवनी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना है ना? अवनी, तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से सोच के मुझे बोल सकती हो। टेक योर टाइम। टाइम? हाँ अवनी, तुम चाहो तो मेरी पूरी जिंदगी ले लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। राज, लेकिन मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। नहीं दे सकती मतलब?
क्योंकि मैं वो गलती नहीं करना चाहती जो अक्षत भाई और अर्पिता भाभी ने की। वो एक दूसरे से प्यार करते थे और इसलिए उन दोनों ने सब कुछ झूठ बोला। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती राज। मैं माँ और पापा को सब कुछ बताने के बाद तुम्हें जवाब दूंगी। ऑफ कोर्स अवनी, तुम वही करना जो तुम्हें ठीक लगे। आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए ना खो दूं क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्यार कन्फेस नहीं कर पाया। तुम जाओ, अंकल आंटी को सब कुछ बता दो और आई प्रॉमिस यू उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं तुम्हें पहले भी प्यार करता था और आगे भी करता रहूंगा। बाबरे दोनों नैना पलकें के वाड़े हैं बिछाए, मन चला मोरा सैया, ख्वाबों के पनघट क्यों ना आए, हर सांस की गुंजाइश तू, कतरा में बारिश तू है ओलिया। आखिर क्या है अर्पिता का राज? कौन हो सकता है वो जिसका इसके साथ शादी से पहले का रिश्ता था? जो भी हो, पता तो मुझे लगाना ही होगा। चलो अच्छा है, बत्ती भी आ गई। ये बिजली को क्या हुआ था? लाइट फ्यूज उड़ गया था, अभी हमने लगा दिया। बेचारा अक्षत, फ्यूज तो फिक्स कर दिया, पर पता नहीं अपनी लाइफ को कैसे फिक्स करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि अर्पिता का शादी से पहले भी किसी और से चक्कर था। चलिए खाना लगा देती हूँ, आइए। माँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्यों, भूख नहीं है? नहीं अभी भूख नहीं है। अच्छा चलो। सावरी कहाँ जा रही हो? मैं बस खाना लगाने वाली थी। वो भाभी, वो मैं प्रताप जी के लिए दवाइयाँ लेने जा रही थी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है, बट मैं जल्दी आ जाऊँ। वो ऐसा चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ, अक्षत गाड़ी में छोड़ देगा तो तुम जल्दी वापस आ जाओगी। नहीं नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पास में ही तो जाना है। मैं चली जाऊंगी ना, और मेरी वॉक भी हो जाएगी। अक्षत तू आराम कर, मैं आती हूँ भाभी। I love you, Avni. I love you, Avni. I love you so much. So much. मेरी पहली नजर का प्यार मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। मैं जब तक जीऊंगा तुमसे प्यार करता रहूंगा अवनी। अवनी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? और भाभी, आपको कैसे रियलाइज हुआ था कि आप अक्षत भाई से प्यार करते हो? मुझे भी वैसे ही एहसास हुआ जैसे सबको होता है जब बेवजह किसी के बारे में सोच के तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाए। कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, बस हर बात में उसी इंसान की याद आ जाए। हर चीज बस उसी इंसान से जुड़ जाए। सोते जागते बस उसी की बातें याद आए, उसी का चेहरा दिखने लगे। उसकी खुशी तुम्हारी खुशी बन जाए, उसका गम, उसकी प्रॉब्लम्स तुम्हारी प्रॉब्लम्स बन जाए। बस इसी को प्यार कहते हैं। जब तुम हंसती हो तो खुशी मुझे होती है, जब तुम रोती हो तो तकलीफ मुझे पहुंचती है अवनी। जब तुम किसी मुश्किल में पड़ जाती हो तो
तो परेशान मैं होता हूँ और तुम्हें बिना बताए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाता हूँ। अपनी आंखें बंद करो। किसका चेहरा तुम्हें नजर आता है? कौन है वो जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? पलकें के वाड़े हैं बिछाए, मन चला मोरा सैया, ख्वाबों के पनघट। अभी क्या सोच रही है? मैं अपना फ्यूचर देखने की कोशिश कर रही थी माँ। मैं जानती हूँ तेरा समर्थ से रिश्ता टूट गया, इसी बारे में सोच रही है ना बेटा। जो होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। हो सकता है वो चाहता ही ना हो कि तेरा समर्थ के साथ रिश्ता हो। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, इसलिए हमें अपने जीवन की डोर उसी के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। तू गुमसुम होती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आके खाना खा ले। अभी अब क्या सोच रही है बेटा? माँ, जिस तरह ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, उन्हें मिलाने का प्लान भी वो बनाता है। भगवान को मालूम है कि अपने किस बच्चे को कितना, कब और क्या देना है, और उसके लिए रास्ता भी वो ही निकालता है। जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरा। प्लान तो मैंने ऐसा बनाया है कि अर्पिता खुद सबके सामने अपना राज खोल देगी। फोन नहीं उठाया? कब तक नहीं उठाएगी? दोबारा कॉल करती हूँ। बेटा किसका फोन है? उठा लो। पापा, पता नहीं, कोई लैंडलाइन अननोन नंबर है। अर्पिता देख लो, हो सकता है इम्पोर्टेंट कॉल हो। मैं अभी आती हूँ। अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में इतना बिजी हो कि मुझसे बात करने का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। कौन बोल रही है? तुम्हारा बीता हुआ कल। मैं तुम्हारे शादी से पहले के राज के बारे में जानती हूँ। मतलब तुम्हारा लव अफेयर। अपने पति, अपने फैमिली के साथ जितनी खुशियां मनाना चाहती हो मना लो। बहुत जल्द तुम्हारे ससुर जी के फोन पर एक कॉल आएगा और फिर 1 मिनट में तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। कौन बोल रहा है? क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरे पीछे? हेलो? अर्पिता, किसका फोन था और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रॉन्ग नंबर। काफी टाइम से परेशान कर रही है। अच्छा, नंबर तो आया होगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं ना। नहीं मम्मी जी, वो बेटा ऐसी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगली बार फोन आया तो पापा, आप खाना खाइए ना, मैं देख लेती हूँ। मैं खा चुका हूँ बेटा, थैंक यू। बहुत जल्द तुम्हारे ससुर जी के फोन पर एक कॉल आएगा और फिर 1 मिनट में तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा।
क्या? कौन बोल रहा है? अर्पिता? जी मुझे भी वैसा ही फोन आया जैसा तुम्हें। कहीं ये दोनों फोन एक ही नंबर से तो नहीं है? लो मैं चेक करता हूँ। जाने दीजिए ना पापा। अरे अर्पिता, चेक करने दो ना। बिल्कुल ठीक, लाओ मैं चेक करता हूँ। पापा ने नंबर ट्रेस करके कॉलर का पता लगा लिया तो वो पापा को सब बता देगी। ये तो अलग नंबर है, कमाल है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था अर्पिता, मगर ट्रेलर की फिल्म बनते देर नहीं लगती। मेरी बात मानो तो अपना सच अपने आप सबको बता दो, क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना फिर उसके बाद कोई और झूठ नहीं बोल पाओगी तुम। हेलो, अर्पिता, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई मस्ती कर रहा होगा। इस चीज को लेके इतने परेशान मत हो। अर्पिता, कहाँ थी तुम इतनी देर से? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो रही हो। अर्पिता, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? वो ब्लैकमेलर बार बार फोन कर रही है अक्षत। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या चाहिए और वो है कौन। मुझे बहुत डर लग रहा है अक्षत। अर्पिता, तुम डर क्यों रही हो? देखो, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो ब्लैकमेलर है ना, ये तुम्हारे कोई कॉलेज की फ्रेंड है जो तुम पर प्रैंक कर रही है। देखो, अगर सच में कोई ब्लैकमेलर होता ना तो या तो अब तक पैसे की डिमांड आ चुकी होती या फिर ये राज सबके सामने खुल चुका होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराओ मत। नहीं अक्षत, ये कोई प्रैंक नहीं है। उस ब्लैकमेलर ने पापा को भी अभी फोन किया। आई एम श्योर इट्स नॉट अ प्रैंक अक्षत। अगर सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो, अगर ये राज सबके सामने आ गया तो अक्षत, पापा जी मम्मी सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में अक्षत? अर्पिता, काम लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ रहूंगा। हर प्रॉब्लम का हम दोनों एक साथ सामना करेंगे। मुझे डर इसलिए लग रहा है अक्षत क्योंकि सब लोग इतने खुश हैं अक्षत। सब कुछ इतना अच्छा है, इतनी अच्छी फैमिली है हमारी, इतना प्यार करने वाले लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि रिश्तों में दरार आ जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी से पहले वाले रिश्ते की वजह से शादी के बाद वाले रिश्ते में प्रॉब्लम्स आए अक्षत। अर्पिता, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके? उसने कहा कि वो तुझसे प्यार करती है। अरे फिर क्यों हंस रहा है इतना? हाँ, अरे उसने तो अभी तक हाँ भी नहीं कहा। यार बता ना क्या हुआ। पर जीजी, उसने ना भी तो नहीं कहा, है ना? आपको अपनी का चेहरा देखना चाहिए था जीजी। जब उसके आसमान में फायर क्रैकर्स देखे, गॉड, अपनी तो जैसे जीजी आपको देखना चाहिए था। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी जीजी। फाइनली मैंने अपनी को अपनी दिल की बात बता दी। वो मेरे प्यार के बारे में जान चुकी है जीजी। अब आगे मेरे प्यार के साथ, मेरी लाइफ के साथ जो होगा वो अवनी का डिसीजन होगा। नहीं राज, मैं डिसाइड नहीं कर सकती। I mean, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मैं और तू
कितने टाइम से जानते हैं। मैं तुमसे अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती हूँ और जो तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में समझ नहीं आया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं राज, मैं डिसीजन नहीं ले सकती। आई नीड टाइम। तुम्हें इंतजार करना ही होगा। लेकिन राज, आखिर कब तक इंतजार करना होगा? जब तक मैं अपनी माँ और पापा से बात नहीं कर लेती। लेकिन राज, क्या तुम्हें लगता है कि एक कंजर्वेटिव फैमिली में एक लड़की अपने माँ बाप से अपने प्यार की बात करेगी? और चलो अगर मान भी लिया कि उसने हिम्मत करके उनको सब कुछ बता दिया, तो क्या वो लोग उसकी बात को समझेंगे? क्या खुशी खुशी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे? मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है जीजी, वो मेरे प्यार को अपना लेंगे। किस्मत मुझे यहाँ तक लेके आई है जीजी। अब अवनी के इतने पास होके वो मेरा साथ नहीं छोड़ देगी। अवनी के पेरेंट्स मान जाएंगे, वो मान जाएंगे। और प्यार